दोस्तों, सामिकी में आप सभी का स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए मैं आपके साथ हूँ राजेश त्यागी। इस सामिकी के इस अंक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केरल सरकार के बारे में। केरल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बना दिए हैं CAA एक्ट के तहत, जिसका बड़ा भारी विरोध आप जानते हैं भारत भर में हुआ, भारत से बाहर भी हुआ। और ये जो CAA और NRC हैं, ये एक पूरा फांसीवाद का हथियार थे। और केरल की जो सरकार है, केरल की सरकार ने भी इसका विरोध किया था, जिस पर अभी हम बात करेंगे। केरल में CPM के नेतृत्व वाली पिनराई विजयन की सरकार है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, वहाँ CPM का बहुमत है। और हाल ही के विधानसभा चुनाव में जो अभी होकर निपटे हैं, उन विधानसभा चुनावों में फिर से वहाँ वाम मोर्चे को बहुमत मिला है। वाम मोर्चे ने लंबे समय केरल के ऊपर शासन किया है और वाम मोर्चे को एक बार फिर केरल के अंदर बहुमत मिला। और इस चुनाव के दौरान भी लगातार पिनरई विजयन की सरकार ने CAA और NRC के खिलाफ वहाँ मुहिम चलाई। वाम मोर्चे के जो घटक हैं CPI, CPM और तमाम दूसरी पार्टियां, वे लगातार CAA और NRC के खिलाफ बोलकर, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उन्होंने मेहनतकश जनता को बेवकूफ़ बनाया, उससे वोटें ठगी। और अब सत्ता में आ जाने के बाद ये पार्टियां अपने वादे से, अपने कार्यक्रम से पूरी तरह मुकर गई हैं और वहाँ वाम मोर्चे की सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं CAA के तहत। और ये बहुत ही चिंता की बात है और बहुत बड़ी मेहनत का जनता के लिए चिंता के साथ साथ उसके लिए एक चुनौती भी है। और इस बार ये चुनौती उन लोगों की तरफ से आ रही है जो खुद को वाम कहते हैं, खुद को वाम मोर्चे की सरकार बताते हैं। वास्तव में वे स्टालिनवादी हैं, वाम के पूरी तरह से खिलाफ हैं और दक्षिण के दुम हैं। तो सबसे पहले हम इन डिटेंशन सेंटर्स पर बात करें। ये जो डिटेंशन सेंटर हैं, ये पिनराई विजयन की सरकार से पहले रिकॉर्ड बताता है कि केरल में 2012 से ही इस तरह के डिटेंशन सेंटर्स पर बात की जा रही थी और इन डिटेंशन सेंटर्स का चोरी छुपे धीरे धीरे वहाँ निर्माण होने लगा था। और ये निर्माण जो है, ये जैसा कि पिनराई विजयन और उनके सहयोगी कहते हैं कि ये निर्माण 2012 से कांग्रेस सरकार के देखरेख में हो रहा था। कांग्रेस की सरकार थी वहाँ, UDF की सरकार थी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार थी। और तब से ये निर्माण जो है वहाँ केरल के अंदर जो है वो जारी था, चल रहा था, जिसको पिनरई विजयन की सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके और उस निर्माण को रोक दिया था, उस निर्माण पर पाबंदी लगा दी थी। और आपको बता दें कि 2019 में केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया था। केरल विधानसभा ने जो प्रस्ताव पास किया था और उसके बाद पिनराई विजयन का बयान आया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस प्रस्ताव के बाद। उस प्रस्ताव में, केरल विधानसभा के प्रस्ताव में, ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई थी कि ये जो CAA और NRC हैं, ये पूरी तरह से सांप्रदायिक हैं, फांसीवाद के हथियार हैं, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हैं और जनवाद के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। और इनका आधार पूरी तरह से सांप्रदायिक है। ये मुस्लिम विरोधी हैं, ये इस्लामोफोबिक हैं। तो ये बात जो है पिनराई विजयन ने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कही है, उनके सहयोगी ने कही है, उनके मंत्रियों ने कही है। और 2019 में केरल विधानसभा ने इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया था। पिनरई विजयन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये विश्वास दिलाया था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर केरल के अंदर हम CAA और NRC को लागू नहीं होने देंगे और इस तरह के कोई भी डिटेंशन सेंटर जो हैं वो केरल के अंदर हम नहीं बनने देंगे। अभी मामला बदलता दिखाई दे रहा है और सबसे पहले पहले जो डिटेंशन सेंटर्स जिन राज्यों में बनाए जा रहे हैं, उनमें से
उन राज्यों में केरल जो है वो लीड लेना चाहता है, वो अगुवाई करना चाहता है। और इसके चलते 2 जिलों में, कम से कम 2 जिलों में केरल के ये डिटेंशन सेंटर जो है ये सामने आए हैं। थिरुवनंतपुरम और थ्रिसूर, ये 2 जिले केरल के हैं जिनके अंदर ये डिटेंशन सेंटर बना दिए गए हैं। और थ्रिसूर जो है उसने, थ्रिसूर में जो डिटेंशन सेंटर है उसने काम करना शुरू कर दिया। उसमें 2 नाइजीरियन लोगों को और एक बर्मा के व्यक्ति को, जिसे बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम है और मुस्लिम ही नहीं, वो रोहिंग्या कम्युनिटी से है, उसे कैद कर दिया गया है। तो केरल ने इसके अंदर जो है यहाँ नेतृत्व ले लिया है। और इसके साथ ही केरल सरकार का, पिनराई विजयन की सरकार का जो दोगला चरित्र और दोगला चेहरा है वो सामने आ गया है। अभी बहुत चंद राज्य ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की इंसिस्टेंस के बाद, उसकी जोर जबरदस्ती के बाद इन एक्ट्स को लागू करना शुरू किया। बहुत सारे राज्यों ने इन्हें लागू करने से मना कर दिया है, जिनमें अभी पश्चिम बंगाल भी एक है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने इन्हें लागू करने से मना किया, लेकिन पिनराई विजयन की सरकार ने इस तरह से इसे लागू करना शुरू किया है, जिस पर पूरी जो सभ्य दुनिया है उसे ऑब्जेक्शन हो रहा है। मैं इस आदेश को जो है दिखाना चाहता हूँ। मलयालम के अंदर है, जो साथी मलयालम जानते हैं, पढ़ सकते हैं, वे इसे देखें और इस आदेश को जो है अपने शब्दों में, हिंदी में या इंग्लिश में यहाँ लिखें भी मैसेज बॉक्स में। तो ये कार्रवाई जो है ये बहुत स्पष्ट रूप से, जो पूरी तरह से जनविरोधी कार्रवाई है, ये शुरू हो गई है। CAA के बारे में आपको बता दें कि ये पूरी तरह से सांप्रदायिक कानून है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई मूल के लोग हैं, उन्हें भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। लेकिन एक तो इन देशों के अलावा, इन 3 देशों के अलावा और किसी को अनुमति नहीं देता। और इन 3 देशों में से भी सिर्फ इनको देता है जिसमें जानबूझकर मुस्लिम्स को बाहर कर दिया गया है। उसका तर्क जो है भाजपा सरकार ने ये दिया कि मुस्लिम्स का इन 3 देशों में दमन नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो जानबूझकर इसकी जद से उन देशों को बाहर कर दिया गया है जहां मुस्लिम्स का दमन हो रहा है, जैसे श्रीलंका है, जैसे बर्मा है। तो जानबूझकर इन देशों को बाहर रखा गया है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। और यहाँ निश्चित रूप से जिनोसाइडल जो रिप्रेशन है वो हो रहा है, पूरी तरह से अमानवीय दमन हो रहा है, बहुत ही भयंकर पाशविक दमन हो रहा है आबादी का। तो वो लोग यहाँ आ सकें, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यहाँ तक कि जो तमिल्स हैं, वो हिंदू हैं, उनके लिए भी प्रावधान नहीं रखा गया। श्रीलंका को इससे बाहर कर दिया गया। इसके साथ साथ मुख्य रूप से उन देशों को बाहर कर दिया गया है, श्रीलंका को जानबूझकर इसलिए बाहर किया गया है कि वहाँ मुस्लिम्स का भी दमन हो रहा है। अगर वहाँ हिंदू आबादी को लाएंगे तो मुस्लिम आबादी को भी लाना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट रूप से मुस्लिम आबादी का दमन हो रहा है। तो जानबूझकर रखा गया है ऐसे लोगों को जिससे कि मुस्लिम आबादी को बाहर किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरों का दमन है, लेकिन उनको जो है, उनको मुस्लिम होते हुए भी शामिल नहीं किया गया। बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम्स के कितने सेक्ट्स हैं जिनका दमन हो रहा है, शियाज का दमन हो रहा है, उनको नहीं रखा गया है। तो ये बहुत ही घिनौने तरीके से CAA के अंदर ये जो है मुस्लिम्स को बाहर किया गया है। और मुस्लिम विरोध की जो नीति है फासिस्ट भाजपा सरकार की, नरेंद्र मोदी की, उनके सहयोगियों की, उस नीति को आगे बढ़ाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर ये कानून लाए गए हैं। और इन कानूनों को अग्रसारित करने में, इन कानूनों को लागू करने में, इनको निष्पादित करने में राज्य सरकारें, जो भाजपा की राज्य सरकारें हैं, वो तो सहयोग कर ही रही हैं। कांग्रेस की राज्य सरकारें भी इसका सहयोग कर रही हैं। और बहुत ही ये आपके सामने बात आ रही है, जो लोग CPI CPM को वाम की पार्टियां समझते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि केरल में किसी तरह की वाम की सरकार है, वाम मोर्चे की सरकार है, तो उनकी आंख खोल देने के लिए ये काफ़ी है। ये आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात आ रही है
कि केरल उन अग्रणी राज्यों में से एक बन गया है जिनके अंदर इसका जो है CAA और NRC को लागू करने के लिए, मुस्लिमों पर दमन करने के लिए ये डिटेंशन सेंटर जो है ये बनाए जा रहे हैं। अब ये जो डिटेंशन सेंटर हैं इनके अंदर किस तरह का दमनकारी निज़ाम जो है इनमें बनाया जाएगा वो बहुत स्पष्ट है। केरल में ये 2 जिलों में जो डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और जो सर्कुलर केरल सरकार ने इन्हें लेकर निकाला है, केरल सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है जिसके अंदर आगे के निर्माण के लिए उन्होंने एक तरह का एडवर्टिजमेंट दिया है और उसमें NGOs को भी शामिल करने की बात कही है इस निर्माण कार्य में। तो उसके लिए जो सर्कुलर दिया उसमें बहुत ही साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि उसमें CCTV लगाए जाएंगे, कटीली तारें लगाई जाएंगी, बार्ब्ड वायर चारों तरफ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर CPI CPM के लोग ये कहें कि वहाँ तो हम रहने के लिए और सुविधा के लिए जो है इसको बना रहे हैं विदेशियों की, तो ये पूरी तरह से गलत है। कटीली तारें लगाई जाएंगी और ये पुलिस पहरे के नियंत्रण में रखा जाएगा, ये बातें सर्कुलर के अंदर कह दी गई हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि केरल सरकार की इसमें नीति जो है वो किसी भी तरह से किसी भी रूप में भाजपा सरकार की नीति से अलग नहीं है, असम सरकार की उस नीति से अलग नहीं है जिसके तहत असम में इसी तरह के डिटेंशन सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं, उन पर बातचीत की जा रही है। और अभी मैं आपको बताऊं, पिछले महीने राज्यसभा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था भाजपा सरकार से और गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक ऑफिशियल बयान राज्यसभा के अंदर आया जिसके अंदर ये कहा गया कि भारत के अंदर कोई डिटेंशन सेंटर जो है वो नहीं बनाया गया और कोई डिटेंशन सेंटर काम नहीं कर रहा है। तो भाजपा सरकार जो है वो भी, केंद्र की भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो खुल्लम खुल्ला फांसीवादी दक्षिणपंथी सरकार है, वो भी अपना मुंह बचा रही है। वो भी खुल करके ये नहीं कहना चाहती कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं और डिटेंशन सेंटर जो है वो काम करना शुरू कर चुके हैं। ये केरल सरकार है जो अपने आप को वाम की सरकार कहती है, ये केरल सरकार है जो दक्षिणपंथी से ज़्यादा दक्षिणपंथी होकर इसमें भी लीड ले रही है और मोदी सरकार को, केंद्र की सरकार को वो खुश करना चाहती है। वो दिखाना चाहती है, पूंजीपतियों को दिखाना चाहती है कि हम जो है दमन करने में और दमन की मशीनरी को आगे बढ़ाने में हम किसी से पीछे नहीं हैं बल्कि सबसे आगे हैं। तो ये जो लफाज पिनराई विजयन और उनकी सरकार है, ये एक दोहरी नीति पर अमल कर रही है। भाजपा दोहरी नीति पर अमल नहीं कर रही है। भाजपा खुलकर कह रही है कि हम जो है हिंदू पक्ष की, हिंदू आधिपत्यवाद की सरकार हैं। वो खुलकर कह रही है कि हम दक्षिणपंथी हैं, खुलकर कह रहे हैं कि हम वाम के विरोधी हैं और बिल्कुल अपने नंगे रूप में, फांसीवादी रूप में वो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो पिनराई विजयन जैसे लोग हैं, ये जो स्टालिनवादियों की सरकारें हैं, स्टालिनवादियों की पार्टियां हैं, ये किस तरह से दो मुँहे सांप हैं, किस तरह से दो मुही नीति ये अपना रहे हैं। एक तरफ इनकी जो ज़मीन पर कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी तरह से दक्षिणपंथ को मजबूत करने वाली हैं, दक्षिणपंथी कार्रवाइयाँ हैं, दक्षिणपंथ की नीतियों को, भाजपा और नरेंद्र मोदी की नीतियों को आगे बढ़कर लीड लेकर लागू करने वाली सरकारें हैं ये। और दूसरी तरफ लफाजी करने में ये किसी से पीछे नहीं है। लाल झंडे इनकी कंधों पर हैं। ये मार्क्स और लेनिन का नाम लेते हैं, हालांकि धीरे धीरे इन्होंने वो नाम लेने छोड़ दिए हैं। उसकी जगह भी ये अब गांधी और अंबेडकर की पूजा करने लगे हैं। भगत सिंह को भी भूल गए हैं, लेनिन को भूल गए हैं, मार्क्स को भूल गए हैं। तो लेकिन कंधे पर इनके अभी भी लाल झंडा है, लाल बैनर के पीछे छुपे हुए हैं। और जब इनके नेताओं को आप देखते हैं तो नीचे ज़मीन पर काम करते हुए, तो उनकी हालत बड़ी ख़राब रहती है। ऊपर से पिनराई विजयन जैसे जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी कार्रवाइयों को उनके लिए डिफेंड करना मुश्किल होता है। अभी अजीत सरकार का जो है आज वो मृत्यु दिवस मना रहे थे, तो उसके ऊपर जो है लंबे चौड़े भाषण झाड़ रहे थे CPM के नेता। और अजीत सरकार की जो हत्यारे हैं, जो राजद है बिहार में, उसकी गोद में बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी की गोद में बैठे हुए हैं और साथ ही उन लोगों का नाम ले रहे हैं, उन्हें शहीद बना रहे हैं जो राजद के नेताओं के हाथों मारे गए।
पप्पू यादव जैसों ने जिनका कत्लेआम किया, शहाबुद्दीन ने जिनका कत्लेआम किया, चंद्रशेखर का कत्लेआम किया, तो उनका नाम भी ले रहे हैं, उनकी शहादत का फ़ायदा उठा रहे हैं उन्हें शहीद बना के, और साथ ही उनके हत्यारों की गोद में भी बैठे हैं। हर जगह इनकी दोगली नीति है। केरल में ये दोगली नीति जो है ये पूरी तरह से खुल करके सामने आ रही है, साफ हो रही है, स्पष्ट हो रही है कि वहाँ पूरे भारत में जो सरकारें सीए और एनआरसी को लागू कर रही हैं उनके अंदर अब लीडिंग पोजीशन में, अब नेतृत्व में केरल सरकार आ रही है। पिनराई विजयन डिटेंशन सेंटर बना रहा है और उनके अंदर विदेशियों को कहा जा रहा है कि विदेशियों को हम वहाँ जो है कैद करेंगे। वो लोग जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है जेल में, अभी डिपोर्टेशन के इंतज़ार कर रहे हैं, उनको कैद करेंगे। वो लोग जो बिना पासपोर्ट और वीज़ा के यहाँ पाए जाएंगे, या पासपोर्ट और वीज़ा जिनके एक्सपायर हो गए हैं, उनको भी, जो सर्कुलर निकाला है केरल सरकार ने उसमें उनको भी इन डिटेंशन सेंटर्स में कैद करने का जो है ये प्लान है पिनराई विजयन की सरकार का। अब ये विजयन सरकार जो है ये नहीं कह सकती, जैसा मैंने कहा कि हम जो है इसके अंदर जेल जैसी कंडीशंस नहीं, दरअसल इनके अंदर जेल से भी बदतर कंडीशंस होंगी, जेल से भी बदतर स्थितियां होंगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी की सर्विलेंस में रखा जाएगा, वहाँ इन्हें पुलिस की सर्विलेंस में रखा जाएगा, और हर तरह की जो कांटेदार तारों के बीच में रखा जाएगा, और हर तरह की जो असुविधाएं हैं, सुविधाएं नहीं असुविधाएं, वो जो है इन्हें मुहैया कराई जाएंगी। इनको कैदियों से बदतर स्थितियों के अंदर जो है इन डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। डिटेंशन सेंटर बनाने के पीछे मोदी सरकार का क्या मकसद है और किस मकसद के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस चुनाव में राहुल गांधी और पिनराई विजयन जो विधानसभा चुनाव में वहाँ स्टेज शेयर कर रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि ये जो डिटेंशन सेंटर हैं ये नाजी डिटेंशन सेंटर्स जैसे होंगे। ये डिटेंशन सेंटर हिटलर के डिटेंशन सेंटर्स जैसे होंगे, जिनके अंदर लोगों को जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, जानवरों की तरह रखा जाएगा, और ये पूरी तरह से नाजी डिटेंशन सेंटर होंगे, जिसको उन्होंने खुद मानव विरोधी कहा था। लेकिन ये सब वोट लेने के लिए था, ये सब जनता को, मेहनत कश जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। इसका जो विरोध है सीए और एनआरसी का, ये विरोध, और इसके लिए जो वो प्रतिज्ञाएं कर रहे थे कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, ये सिर्फ चुनाव तक था। केरल में विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव को जीता जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से इन झूठे वामपंथियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। लोगों को अच्छी तरह से, मेहनत का जनता को समझ आ गया कि कंधे पर लाल झंडे रखकर सिर्फ धोखा दे रहे हैं। ये कलंकित, मार्क्सवाद को कलंकित कर रहे हैं, ये क्रांति को कलंकित कर रहे हैं, समाजवाद को कलंकित कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मेहनत का जनता को ये समझ आया, तो इनका वहाँ पूरी तरह से इनका वहाँ पतन हो गया। और उस पतन के साथ अब इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि किसी भी कीमत पर अगर इन्हें अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो केरल का चुनाव जीतना है। तो केरल का चुनाव जीतने के लिए जितनी भी तरह की मैन्यूवरिंग, जितनी भी तरह की मैनिपुलेशन, जितनी भी तरह की उठापटक हो सकती थी, वो सब इन्होंने केरल के अंदर की। केरल के अंदर इन्होंने ऐसी पार्टियों के साथ फिर से मोर्चे बनाए जो अपने आप में सांप्रदायिक पार्टियां थीं, और इसके अलावा इन्होंने जो वहाँ प्रोपेगेंडा किया, केरल में जो स्टेज शेयर कर रहे थे राहुल गांधी और पिनराई विजयन, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही साफ कहा, बहुत ही इन्होंने कहना चाहिए स्पष्ट रूप से प्रचार किया सीएए और एनआरसी के खिलाफ। लेकिन ठीक चुनाव के बाद ये एकदम से पलटी मार गए, और चुनाव के बाद पलटी मारते हुए इन्होंने वहाँ सीएए और एनआरसी को लागू करना शुरू कर दिया, डिटेंशन सेंटर तक बनाने शुरू कर दिए। जो सबसे काला पक्ष है, मैं कहूँगा एनआरसी का, वो काला पक्ष सबसे ये है कि जो लोग एनआरसी में नहीं पाए जाएंगे उन्हें सरकार डिटेंशन सेंटर्स में रख सकती है। तो ये डिटेंशन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, ये जो हिरासत के लिए केंद्रक बनाए जा रहे हैं, कैद करने के लिए जो केंद्रक बनाए जा रहे हैं, ये केंद्रक जो हैं ये पूरी तरह से अमानवीय हैं, पूरी तरह से मानव विरोधी हैं, पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हैं, और पूरी तरह से ये सांप्रदायिक एजेंडा जो है भाजपा और नरेंद्र मोदी का, उसे आगे बढ़ाने के लिए ये एक तरह के ठोस केंद्रक हैं। बाकी सारा कानून तो एक तरफ है, लोगों को आपने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, लोगों को आपने गैरकानूनी घोषित कर दिया अपने ट्राइब्यूनल्स के जरिए, अपने अधिकारियों के जरिए, लेकिन
अभी उनका कुछ बिगड़ा नहीं, उनका बिगाड़ने के लिए उनका अहित करने के लिए जो ठोस उपक्रम बनाए जा रहे हैं वो ये डिटेंशन सेंटर हैं। और ये डिटेंशन सेंटर्स जो हैं ये जिन राज्यों में अभी बनने शुरू हुए हैं उसमें या तो असम का हम नाम ले सकते हैं, जिसमें बहुत बार ये कहा जा रहा है कि भाई असम में चुपचाप ये डिटेंशन सेंटर्स बना दिए गए हैं और उनकी जो फ़ोटो नेट पर आई हैं उन फोटोज़ को देख करके आपको ये स्पष्ट रूप से पता चल सकता है, बहुत ही साफ तौर पर हमें ये पता चलता है उन फोटोज़ को देख करके कि किस तरह से गोडाउन जैसे गोडाउन होते हैं तो गोडाउन की तरीके के जो डिटेंशन सेंटर हैं वो बना दिए गए हैं। और इन डिटेंशन सेंटर्स में लोगों को रखने का जो काम है, लोगों को कैद करने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है, वो भी पीछे नहीं, उसमें पीछे नहीं है। तो वो काम जो है वो भी जारी है, वो भी चल रहा है। असम के अंदर ये शिकायतें लगातार आती रही हैं कि इस तरह के डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और उन डिटेंशन सेंटर्स में लोगों को धीरे धीरे कैद करना शुरू किया। लेकिन केरल का जो उदाहरण है, केरल का तो बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने आ ही गया। केरल के अंदर तो इस तरह के डिटेंशन सेंटर जो हैं वो बना। थ्रिसूर के अंदर मैंने आपको उदाहरण दिया कि वहाँ नाइजीरियंस को कैद भी करना शुरू कर दिया है। नाइजीरिया के 2 लोगों को इन डिटेंशन सेंटर्स में रख दिया गया बाकायदा, और एक बर्मा के व्यक्ति को जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो रोहिंग्या है। तो पूरी तरह से ये जो फांसीवादी एजेंडा है इसके ऊपर केरल सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। केरल की जो सरकार है ये स्टालिनवादियों की सरकार है। स्टालिनवादी हम उन्हें इसलिए कहते हैं कि अक्टूबर क्रांति की जितनी भी शिक्षाएं हैं, विशेष रूप से विश्व सर्वहारा क्रांति की, विश्व समाजवादी क्रांति का जो फाउंडेशन है, जो नींव है जिसके ऊपर अक्टूबर क्रांति खड़ी है, तो ये स्टालिनवादी पूरी तरह एक देश में समाजवाद के जो समर्थक हैं स्टालिनवादी पूरी तरह उस विश्व सर्वहारा क्रांति के, विश्व समाजवादी क्रांति के पूरी तरह से खिलाफ हैं। और भारत जैसे देशों में जो पिछड़े पूंजीवादी देश हैं इनके अंदर ये बहुत ही बेहतर तरीके से नंगे हुए हैं। जो अग्रणी देश हैं अमेरिका और यूरोप में तो इनका पूरी तरह से नामो निशानी मिट गया, इनका पूरी तरह से सफाया हो गया। लेकिन जो पिछड़े हुए देश हैं जहाँ अभी मजदूर वर्ग की और मेहनतकश जनता की चेतना बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ अभी स्टालिनवादी पार्टियों का अपने आप में अस्तित्व जो है बना हुआ है। और उनके अंदर जिन देशों में इनका स्टालिनवादी और माओवादियों का अस्तित्व अभी बचा हुआ है उनमें भारत जो है वो बहुत ही प्रमुख देश है। भारत को आप स्टालिनवाद और माओवाद की ज़मीन भी कह सकते हैं, उसकी मातृभूमि भी कह सकते हैं, उसकी लैंड कह सकते हैं। तो यहाँ इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे इनको पूरी तरह से बेनकाब कर रही हैं और कर देंगी। युवा पीढ़ी इनसे जो है पूरी तरह अपने आप को अलग कर रही है। नए बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो इनकी तरफ अब आकर्षित नहीं हो रहे हैं, इनका कार्यक्रम उनको किसी तरह से आकर्षित नहीं करता। लेकिन इन दोगले लोगों ने ये जो कंधे पर लाल झंडा रखा हुआ है ये बहुत बड़ा अहित कर रहा है पूरे वामपंथी आंदोलन का, पूरे मार्क्सवादी आंदोलन का। तो अभी हमें इस बात की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम युवा पीढ़ी को ये समझाएं, ये बताएं कि ये जिस कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं वो वामपंथ का कार्यक्रम नहीं है बल्कि दक्षिण पंथ का कार्यक्रम है। और दक्षिण पंथ की पूंछ पर बैठे हुए जो मैं कहूँगा कि गुलाबी लंगूर हैं ये पूरी तरह से कलंकित कर रहे हैं मार्क्सवाद को, क्रांति के नाम को, समाजवाद के नाम को। तो ये ज़रूरी है कि हम इनका एक्सपोज़र करें और इस लाल झंडे को हम इन लोगों के हाथ से छीन लें। इस लाल झंडे को छीनने का अर्थ है कि हम युवा पीढ़ी को सन्नद्ध करें, उसे सचेत करें इनके इस झूठे एजेंडे के खिलाफ, और इन्हें मजबूर करें कि ये जिस तरह से इन्होंने मार्क्स, लेनिन, भगत सिंह की बात करनी छोड़ी है, जिस तरह से इन्होंने समाजवादी क्रांति के कार्यक्रम से पीठ फेरी है, उसी तरह ये लाल झंडा भी छोड़कर भागते नजर आए। लाल झंडे को ये पूरी तरह से उसे बदनाम कर रहे हैं और उसे पोचा बना दिया है इन्होंने उसे पूरी तरह से। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गांधी के सपनों की इस पूंजीवादी व्यवस्था में, अंबेडकर के सपनों की इस पूंजीवादी व्यवस्था में उस लाल झंडे को, इसका कालिख पुता जो मुंह है उसको पोंछने के लिए लाल झंडे को एक रूमाल बनाकर रख दिया है, उसके खड़ाऊ साफ करने के लिए उसे पोचा बना दिया है। तो इन झूठे, इन रंगे सियारों को, इन झूठे वामपंथियों को किनारे लगाने की ज़रूरत है। और ये जो इनका एजेंडा है, मैं यहाँ विशेष रूप से वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी की तरफ से केरल के यूथ का आह्वान करता हूँ, युवाओं का आह्वान करता हूँ कि वे तुरंत ही इनके नेताओं को हर तरह के
संगठन से, हर तरह के मंच से पूरी तरह से अलग कर दें, इनका बायकॉट करें और केरल के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा करें जिससे ये जो डिटेंशन सेंटर हैं इन्हें वहाँ बंद कर दिया जाए और इन्हें बंद करके बाकायदा फांसीवाद के खिलाफ सेक्युलर सेंटर्स में सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की ट्रेनिंग देने के लिए, जनवाद की ट्रेनिंग देने के लिए, समाजवाद की ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ जो है इन्हें एक तरह के स्कूल्स में मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, मेहनत कशों के लिए ट्रेनिंग स्कूल्स में बदल दें, इन पर जबरन कब्जा करें और इन डिटेंशन सेंटर्स को, पिनराई विजयन की सरकार को इसमें पूरी तरह से किनारे लगाया जाए और यूथ जो हैं, मजदूर जो हैं, वो सीधी कार्रवाई करें इन डिटेंशन सेंटर्स के खिलाफ। किसी भी तरह से ये जो CAA और NRC का जो एजेंडा है इसे किसी भी तरह से लागू ना होने दिया जाए, कम से कम उन क्षेत्रों में जिसमें जो वाम पक्ष का प्रभुत्व है वो कायम है। वाम पक्ष के प्रभुत्व का मतलब यहाँ CPI CPM के नेतृत्व से मेरा मतलब नहीं है, बल्कि उन क्रांति मना लाखों लाख युवाओं से है जो क्रांति का सपना लेकर इन पार्टियों के नेतृत्व में संगठित हो गए हैं, जो अभी उतने सचेत नहीं हैं। तो उन्हें सचेत किया जाए और उन्हें सचेत करने के लिए, उन्हें सचेत किसी क्लासरूम में नहीं किया जा सकता, उन्हें सचेत करने के लिए इस आंदोलन में ही सचेत करना होगा। तो वहाँ CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन जो है वो शुरू किया जाए और उस आंदोलन के निशाने पर सबसे पहले मोदी सरकार से भी पहले पिनराई विजयन की सरकार को रखा जाए, जो केरल के अंदर ये डिटेंशन सेंटर बना रही है। मोदी सरकार को तो रखा ही जाए, मोदी सरकार के खिलाफ तो हम लड़ ही रहे हैं और हम इस CAA NRC को उखड़ कर फेंकेंगे, लेकिन केरल के युवाओं के सामने खास तौर से ये चुनौती है कि वो इस पिनराई विजयन की सरकार को अपने निशाने पर लें, CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन चलाते हुए, समाजवाद और जनवाद के पक्ष में लड़ते हुए पिनराई विजयन की सरकार का पूरी तरह से भंडाफोड़ किया जाए, इसकी जो दोगली नीति है उसका भंडाफोड़ किया जाए, इसकी लफाजी का भंडाफोड़ किया जाए और इन बंदी गृहों में निश्चित रूप से जिनके अंदर न सिर्फ मुस्लिमों को ठूसा जाएगा बल्कि हर सरकार विरोधी को ठूस दिया जाएगा, हमें भी ठूसा जाएगा, आपको भी ठूसा जाएगा। जो भी कल सरकार इन झूठी फरेबी सरकारों के खिलाफ, मजदूर विरोधी, मेहनतकश विरोधी सरकारों के खिलाफ लड़ना चाहेंगे, उन सभी को ठूसा जाएगा। तो इन डिटेंशन सेंटरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पिनराई विजयन की जो सरकार है, और पिनराई विजयन की सरकार नहीं, ये झूठे लेफ्ट की जितनी भी सरकारें हैं वे पूरी तरह से, वे वाम की नहीं दक्षिण पथ की सरकारें हैं। इसलिए युवाओं को ये गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी तरह की सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सरकारें हैं ये केरल और या पश्चिम बंगाल में जो रही हैं, केरल में अभी भी मौजूद हैं, किसी तरह की सोशलिस्ट सरकारें नहीं हैं, ये लाल झंडे की सरकारें नहीं हैं, बल्कि ये लाल झंडे के शिविर में घुसे हुए जो दलाल हैं पूंजीवाद के, जो उसके ट्रोजन होर्स हैं, जो वायरस हैं पूंजीवाद का, जो पीठ में छुरी मार रहे हैं वाम की, मार्क्सवाद की, क्रांति की, सरहारा की, मजदूर वर्ग की, मेहनत का क्षमता की, तो ये वो वायरस हैं। इनसे पूरी तरह से हमें छुटकारे की ज़रूरत है और ये जो निर्माण कार्य चल रहा है इससे हमें इसको रोक देने की और इन सेंटर्स पर कब्जा करके इन्हें पूरी तरह से क्रांति के केंद्रकों में बदलने की ज़रूरत है, उसके स्कूलों में बदलने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही साथियों मैं आपसे जो है विदाई लेना चाहता हूं और इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हम सब लोग जो हैं एकजुट होकर मिलकर यहाँ जो है संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और किसी भी तरह से हम इस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो एजेंडा है फासिस्टों का और फासिस्टों के साथ साथ इन झूठे वामियों का भी, इसे हम किसी भी तरह से इस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। तो इस विश्वास के साथ आपके साथ लड़ते हुए, लड़ने का प्रण लेते हुए आपसे विदाई।